तो बच्चों के स्कूल जाने और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद बच जाते हैं मैं, मेरी तन्हाई और ये ढेर सारा काम। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। और अराउंड 7:30 सभी घर से चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठकर वीकडेज़ में लंच बनाती हूँ और उनको लंच पैक करके देती हूँ। और उसके बाद उनके जाने के बाद ही मैं घर के सारे काम बाकी के करती हूँ। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो अराउंड 9:15 काम करने आती हैं। तो उससे पहले मैं अपने जो भी घर के काम है मैं वो निपटा लेती हूँ, जैसे डस्टिंग करना और बेड शीट्स ठीक करने, जो भी फैले हुए हैं घर में सामान उनको मैं संभाल लेती हूँ। और उसके बाद ही वो आती है, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा और बर्तन करती है। तो लगभग 5:15 सुबह मैं उठती हूँ और मेरे पास 45 मिनट्स होते हैं अपने लिए और उसी में मैं फ़्रेश होती हूँ, थोड़ी देर बालकनी में खड़ी होती हूँ फ्रेश एयर में। और उसके बाद मैं चाय वाय लेती हूँ और उसके बाद मैं 6 o'clock लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस रूम का जो बेडशीट है मैंने 1-2 दिन पहले ही चेंज किया था, तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं इसी तरह से झाड़ कर और इसे सेट कर दूँगी। और दूसरे बेडरूम का मैं बेडशीट चेंज करने वाली हूँ और मैं एक साथ तीनों बेडरूम का बेडशीट चेंज नहीं करती, मैं एक-एक कर बेडशीट चेंज करती हूँ कि नॉर्मल सभी कपड़ों के साथ मैं एक बेडशीट को धो सकूँ, वॉश कर सकूँ। तो अभी ज़्यादा ठंड नहीं है तो मैं अभी बेडशीट्स कॉटन की ही बिछा रही हूँ। और अभी थोड़े दिन में ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी तो फिर मैं तीनों बेडरूम में वुलन बेडशीट्स बिछाती हूँ जिससे कि गर्म रहे। और आपको तो पता ही है दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है वो 2 महीने। तो हम वुलन बेडशीट्स भी बिछाते हैं और प्लस ब्लैंकेट तो लेते ही लेते हैं। वैसे मुझे विंटर सीज़न बहुत पसंद है, बट बहुत आलस आता है मॉर्निंग में उठने में। बट आप एक बार हिम्मत करके उठ जाओ तो फिर उसके बाद तो बहुत अच्छा मौसम होता है और काम करने में मज़ा आता है। करते करते बेडशीट तो लगी, अब मैं ब्लैंकेट लगा दूँगी। तो रोज़-रोज़ एक ही काम करने से काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि मैं अपना एक टाइम सेट करती हूँ कि इतने देर के अंदर मुझे ये काम सारे निपटाने हैं। तो उससे काम भी काफ़ी फ़ास्ट हो जाता है और प्लस मज़ेदार भी हो जाता है। ये कुछ गंदे कपड़े हैं जिनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो वॉशिंग मशीन मैंने बालकनी में सेट किया हुआ है और वाटर सप्लाई और ड्रेन बालकनी में था, तो इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन वहीं लगवा रखा है। और मैंने सारी बालकनी कवर करा रखी है। तो इससे हमारा बाथरूम फ्री है। अगर वॉशिंग मशीन हम बाथरूम में या किचन में रखते तो काफ़ी भरा भरा सा लगता, और बालकनी में है तो उससे काफ़ी सही रहता है। तो ये देखिए पहला रूम मेरा सेट हो गया है और बेडशीट्स लग गए हैं, ब्लैंकेट सेट हो गया है और रूम बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। और इसके बाद मैं अब दूसरे बेडरूम में क्लीनिंग करूँगी। तो ये दूसरा बेडरूम है जो मेरी छोटी वाली डॉटर का रूम है और इसमें कुछ बुक्स उसके टॉयज़ हैं। तो इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इस रूम का मैं बेडशीट्स और पिलो कवर चेंज करने वाली हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं बेडशीट्स कहाँ से लेती हूँ और उसके लिंक मांग रहे थे। तो ज़्यादातर मैं बेडशीट्स होम सेंटर से लेती हूँ और ज़्यादातर मेरे पास प्लेन बेडशीट्स ही होते हैं। लेकिन ये जो बेडशीट है ये मैं चंडीगढ़ से लेकर आई हूँ और ये मेरी नेबर है। मैं उनके घर गई थी चंडीगढ़, तो मैंने वहीं से शॉपिंग की थी, उनके किसी रिश्तेदार का शॉप था और ये मुझे बहुत ही पसंद आई। और ये प्रिंटेड बेडशीट है और ये राजस्थानी प्रिंट पर है, तो इसका जो फैब्रिक है और इसका जो प्रिंट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
तो इस तरह की 3 बेडशीट्स मैं वहाँ से लेकर आई थी और तीनों बेडशीट्स के काफ़ी अच्छे प्रिंट हैं और उनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट और कॉटन का है। तो मैं नॉर्मली बेडशीट्स लाइट कलर के और कॉटन की ही बिछाती हूँ। तो मैंने दोनों बेडरूम के जो बेड पर हैं 4-4 पिलोज़ रखे हुए हैं और नॉर्मली चादरों के साथ 2 पिलो कवर ही आते हैं। और मैंने कुछ प्लेन पिलो कवर्स ले रखे हैं जो नॉर्मली सभी चादरों में आ जाते हैं। और तो मैंने कुछ वाइट, ऑफ वाइट और ग्रे, लाइट ब्लू कुछ प्लेन पिलो कवर्स रखे हैं और वो उनके साथ सभी चादरों के साथ वो चल जाते हैं। और मेरे दोनों बेडरूम के जो बेड हैं वो सुपर किंग साइज़ के हैं और मुझे चादर जब भी ख़रीदनी होती तो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से देखना पड़ता है क्योंकि सभी चादरें इसमें नहीं आते। जो किंग साइज़ या सुपर किंग साइज़ होते हैं वही चादरें इस पर आती हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर चादरों की शॉपिंग होम सेंटर से करती हूँ क्योंकि होम सेंटर का जो चादर का जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा होता है और उनकी सारी चादरें मेरे बेड पर आ जाती है। तो मैं ज़्यादातर चादरों की शॉपिंग वहीं से करती हूँ। तो चादर मैंने बिछा ली है तो अब तकिए को मैं सेट कर देती हूँ। तो चादर और पिलोज़ लग चुके हैं तो इसके बाद मैं ब्लैंकेट डाल दूँगी और अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो हम अभी पतली ही ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं। तो बेड मेरा सेट हो गया है और ये जो चादर है मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। इसके बाद मैं स्टडी टेबल को भी क्लीन कर दूँगी और इसके ऊपर का जो कवर है इसको मैंने कल वॉश किया था तो इसको भी मैं बिछा दूँगी। तो आप सब ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इतनी ज़्यादा फास्ट काम कर रही हूँ। एक्चुअली ये एडिटिंग का कमाल है और शायद हम रियल लाइफ में भी इतना फास्ट काम कर पाते तो हमारे काम कितने जल्दी हो जाते हैं, है ना? वैसे ये सारे काम तो घर के रोज़ ही करने पड़ते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि घर सिमटा रहे और कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ज़्यादा फैली ना हो और अपनी जगह पर हो, जिससे हमें नेक्स्ट डे भी घर की सफाई क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और हमारा जल्दी जल्दी काम निपट जाए। वैसे मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने काम निपटा सकूँ क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा समय मैं उनको दूँ और भी बहुत सारे काम होते हैं, डिनर बनाना, लंच बनाना। तो मॉर्निंग में हम अपना काम जितना जल्दी से जल्दी ये सब ख़त्म कर लेंगे तो हमें एक बड़ा सा दिन मिल जाता है काफ़ी कुछ करने को। तो ये दूसरा रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है और बिल्कुल सेट हो गया है। लेकिन ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का क्लिप है क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी उसका कुछ क्लिप मुझसे मिस हो गया है। तो मैंने ये जो रिकॉर्डिंग की है
10-15 सेकंड की ये नेक्स्ट डे की है। एक्चुअली मेरी बेटी जो छोटी वाली डॉटर है उसका बर्थडे है और उसके लिए मैंने ये टेंट हाउस लगाया था और उसको थोड़ा डेकोरेट किया था। ये जो टेंट हाउस है ये मैंने 4-5 साल पहले लिया था और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो मैं हर बर्थडे उसके लिए ये टेंट हाउस लगाती हूँ और उसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। उसमें मैंने बलून्स लगाए हैं, लाइटिंग्स लगाई है, उसके ड्रेस को हैंग कर रखा है, उसके कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं उनको मैंने रखा है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें, यही छोटी-छोटी चेंजेस करने से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, काफ़ी सरप्राइज़्ड होते हैं और बस ये देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो रूम है ये मेरी बड़ी वाली डॉटर का रूम है और इसमें मुझे कुछ क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी पहले से ही आदत है कि वो अपना रूम क्लीन करके ही स्कूल जाती है और बस मुझे थोड़ी डस्टिंग करनी होगी और जो उसकी पुरानी आदत है कि गीली तौलिया वो छोड़ के जाती हूँ, बस उसी को हटाना है और बस थोड़ा डस्टिंग करना है, बस हो गया। तो फाइनली मेरा थर्ड बेडरूम का भी काम ख़त्म हो गया और इसके बाद लास्ट में मैं लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सफाई करूँगी। तो मुझे लगता है कि सुबह-सुबह सबसे ज़्यादा डाइनिंग टेबल और किचन ही बिखरता है क्योंकि सभी इतनी जल्दी में होते हैं। तो जल्दी-जल्दी के कारण सब कुछ चीज़ें बिखर जाती हैं और उसे जगह पर रखने का किसी को समय नहीं होता है, सभी अपने-अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो इसे ही समेटने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और बस मैं अब डाइनिंग टेबल का कवर चेंज करने वाली हूँ। तो डस्टिंग करने के बाद मैं कवर लगा दूँगी और ये जो लिविंग रूम का लो हाइट बेड आप पीछे देख रहे हैं, इसका भी मैं बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। तो एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या-क्या करना है। तो मैंने रात में ही कल ये बेडशीट और ये जो डाइनिंग टेबल कवर है ये सब निकाल कर रख दिए थे कि मॉर्निंग में मैं ये सब चेंज करूँगी। तो अगर आप पहले से प्लान करके रखो कि आपको नेक्स्ट डे क्या-क्या करने हैं, क्या कुकिंग करनी है या घर का क्या-क्या काम करना है, तो आपका टाइम काफ़ी सेव होता है क्योंकि चीज़ें पहले से पता होती है तो आप उसकी तैयारी पहले से करके रखते हो और सोचने में ज़्यादा समय आपका नहीं जाता है और जल्दी-जल्दी काम हो जाते हैं, टाइम सेव होता है। तो अब मैं लिविंग रूम में आ चुकी हूँ और मैं थोड़ी-सी यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मैं जल्दी से जल्दी काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि ढाई बजे मेरे बच्चे आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि 11-12 बजे तक मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो जाए, लंच बन जाए और डिनर की भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके रखूँ। और जो मेरे पास 2 ढाई घंटे होते हैं, मैं उसमें थोड़ा रेस्ट करती हूँ और यूट्यूब का काम करती हूँ और वीडियो शूट करना और एडिटिंग करना, ये सारे काम मैं उसी समय करती हूँ और बच्चों के आने के बाद मैं बच्चों को पूरा समय देती हूँ।
तो इसके बाद मैं थोड़ी सोफ़े की क्लीनिंग करूँगी और बस कुछ नहीं, थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी मैं सोफ़े की। और बस लिविंग रूम तो मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है, चीज़ें ज़्यादा बिखरती नहीं हैं क्योंकि मैंने लिविंग रूम में टीवी नहीं लगा रखा है, जिसके कारण यहाँ कोई ज़्यादा बैठता नहीं है। और बस इसके कारण ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। लिविंग रूम मेरा ऐसे ही क्लीन ही रहता है हमेशा। तो दीपावली में मैंने कुशन कवर चेंज किए थे और जो मैट्स लगाए हुए थे सोफ़े पर वो अभी तक ऐसे ही हैं, मैंने चेंज नहीं किए हैं। तो एक दिन मैं इनको भी चेंज करने वाली हूँ, जिस दिन मुझे ज़्यादा समय रहेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल बस थोड़ी बहुत डस्टिंग ही करने वाली हूँ सोफ़े का और बस हो गया। घर के ये सारे काम करने के बाद मैं लंच बनाती हूँ और जब तक लंच मेरा बनकर तैयार होता है तब तक मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाती है। तो मेरा हाउस हेल्पर के आने तक कोशिश रहता है कि मैं अपने सारे काम निपटा लूँ और उसके जाने के बाद मैं नहाकर पूजा वूजा करके मैं फ़्री हो जाती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं यूट्यूब का काम करती हूँ। जो शूट करना होता है मुझे वीडियो करती हूँ और जो एडिटिंग करना है मैं बच्चों के आने से पहले मैं वो करके रखती हूँ। तो ये जो क्लिप है ये 1-2 घंटे बाद की है और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो काम करके जा चुकी है और मैं नहाकर पूजा करने आई हूँ। और ये ड्रॉर है जिसमें मैं पूजा की सारी सामग्री रखती हूँ। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं है, ये धूप है और कुछ दिए मैंने रखे हुए हैं। ये रेडीमेड घी के दिए आते हैं और ये कपूर है, ये गोल वाले कपूर हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं। और इस डब्बे में मैं धूप को ओपन करके रखती हूँ और इसे काफ़ी इजी रहता है फिर यूज़ करने में। और बस मैं धूप और दिए जलाने वाली हूँ। और ये मैच बॉक्स है, ये बड़े वाले मैच बॉक्स मैं यूज़ करती हूँ और जो भी जल जाते हैं मैं उनको यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ, इससे ज़्यादा गंध नहीं फैलता है। तो ये बहुत ही इजी है बनाना। बड़े वाले मैच बॉक्स के ऊपर मैंने ये छोटा वाला मैच बॉक्स को डबल साइडेड टेप से लगा रखा है और जब भी मैं जलाती हूँ तो यूज़ करने के बाद मैं उस छोटे वाले बॉक्स में स्टोर करती हूँ, तो इससे थोड़ी गंदगी कम होती है। सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि लिविंग रूम और जो डाइनिंग रूम की मैंने सफाई की उसके बाद उसका कैसा लुक आता है। तो जब घर का सारा काम हो जाता है और घर बिल्कुल क्लीन हो जाता है और जो भी चीज़ें हैं अपनी जगह पर होती हैं तो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और मन में बहुत शांति होती है। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन। बच्चों के स्कूल जाने और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं इस तरह से अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ और उनके आने से पहले मैं क्या क्या करती हूँ आज मैंने आप सबके साथ ये वीडियो शेयर किया और आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें और कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।